हमें कहें कि नहीं IMF तक आप स्टे करें। अभी हम चेक कर रहे हैं इस बात को, कुछ देर में इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अभी तो चूंकि शॉट खेल दिया इमरान खान से गुफ्तगू करने के बाद असद उमर ने और पब्लिक कर दिया कि मैं लिहाजा ना एनर्जी में जा रहा हूं और ना मैं कोई वजारत ले रहा हूं। अभी इमरान साहब हमारे साथी बात कर रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म में जल्दी करने चाह रहे थे चीजें और PTI अपनी पॉलिसियां लॉन्ग टर्म में करेगी। बिल्कुल ऐसी बात मेरे हिसाब किताब में नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम मामलात को सेटल कर सकें, क्योंकि खुद एबिलिटी नहीं थी और कुछ लोगों को इन्होंने शामिल नहीं किया। और कहीं ना कहीं लैग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी आ रहा है कि अगर इन्होंने कुछ एडवाइजरी काउंसिल जो बनाई थी, उन्होंने जो तजावीज दी थी वो भी नहीं तस्लीम की गई। जब आप खुद बनाते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल पाकिस्तान की इक्तिसादियात पे और उसके फैसलों पे भी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अमल नहीं करते, तो ये सबके ऊपर असर आएगा इसका। हम तो ये चाहेंगे बहरहाल कि एक अच्छा ऐसी रिप्लेसमेंट हो कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसियां जिसके अंदर बिजनेसमैन भी काम कर सके, पाकिस्तान के इदारे भी काम कर सके और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट भी काम कर सके। क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में जैसे चेयरमैन नायब आप जो मर्जी कहें, लाहौर जाकर उन्होंने कहा था कि मुझसे पूछा जाएगा। ठीक है आमिर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जावेद चौधरी साहब, बड़ा फैसला सामने आया है, मौजूदा सूरत हाल में क्या इसका असर देख रहे हैं आप मईशियत पर? देखिए, असद उमर साहब की पॉलिसियां जो है, जाहिर है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ माशी तौर पे, और पिछले 7-8 महीनों से ये बहस चल रही थी कि असद उमर साहब के बस की बात नहीं है, इनको फारग कर दिया जाए। तो लेकिन दो जो इमीडिएट इश्यूज आए जिसकी वजह से इनकी वजारत खत्म हुई, एक तो IMF के साथ जो पैकेज डीलिंग थी, वो 9 महीनों में कोशिश करने के बावजूद वजारत खजाना को पैकेज ऐसा नहीं उनके साथ बना सकी जिसकी वजह से IMF हमें फाइनेंस करता। ये अमेरिका गए थे और वहां पे इन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की, कोई हाई ऑफिशियल इनके साथ नहीं मिले, ना अमेरिकन गवर्नमेंट के मिले, ना IMF के लोग मिले, और वापस आके इन्होंने एक गलत बयानी ये की थी कि हमारा पैकेज तकरीबन डील हो गया है और अब किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसका रिबटल आ गया IMF की तरफ से कि हमारी कोई पैकेज डील इनकी तरफ इनके साथ नहीं हुई। अभी हमारी टेक्निकल टीम आएगी और आके पाकिस्तान की मैशत को एवेलुएट करके फिर हम अगले फेज में जाके कोई पैकेज डील करेंगे पाकिस्तान के साथ। जी, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जुबैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, बड़ा अहम फैसला, बड़े अहम मोड़ पर हमें देखने को मिल रहा है कि असद उमर साहब ने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? आपका क्या रद्दमल है? मईशत पर इसके क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफसोसनाक बात है हमारे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें जो कसूरवार हैं वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान ने जो पूरी कौम से झूठ बोला और सुहाने ख्वाब दिखाए थे और फिर फोर्स किया असद उमर को वो डिलीवरी करने के लिए, वो मुमकिन ही नहीं था। और उस ख्वाब को कन्वर्ट करने के लिए जो कि इकदामात उठाने थे वो पॉसिबल ही नहीं थे। इस वजह से पहले दिन से दे वर स्ट्रगलिंग और पूरी इकोनॉमी का स्टार्ट दिन से बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। और इसमें मैं दूसरी बात ये भी कहूं कि सबसे ज्यादा कसूरवार तो इमरान खान साहब है कि 50 लाख घरों का अनाउंस कर दिया है, मतलब जिसकी कोई रियलिटी नहीं। एक 15 साल का बच्चे को भी अगर आप घंटे के लिए वर्क करने के लिए कहें ना कि जी ये 50 लाख, तो वो भी आगे कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है। ना 1 करोड़ नौकरियां पॉसिबल है, मतलब इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है और आप नौकरियां कमिट कर रहे हैं। कभी हो ही नहीं सकता था, कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सारी फिलॉसफी थी वो नफरत पर और झूठ पर मबनी थी। और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ PTI, ये मैं आपको आज बता दूं। तो मुझे गुस्सा भी है और अफसोस भी है, शदीद अफसोस है कि सबसे जो इंटेलिजेंट और सबसे जो स्मार्ट इनका था उसको इन्होंने पार्टी वालों ने मिल के फारिग करवा दिया। और आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि अभी भी फैसला इससे खराब टाइमिंग नहीं हो सकती थी। IMF के साथ बातचीत फाइनल स्टेजेस में, बजट आने वाला है और FATF का आपका वो फाइनल स्टेजेस में है। और इस वक्त आके आप फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग करवा दे तो आप खुद सोचें कि क्या इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट पाकिस्तान। उनको चाहिए था क्रिकेट बोर्ड के चीफ बनते और वहीं वो फोकस करते कि जी वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर अच्छे बनेंगे क्योंकि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाए। आई थिंक द टू हैड नथिंग, नो रिलेशनशिप।
एंड नाउ जुबैर साहब, इससे पहले भी खबरें चल रही थी कि शायद उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा, और जब असद उमर साहब से ये बात पूछी जाती थी तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने इमरान खान साहब के अंदाज में ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ने मुझे खुद कहा कि असद, पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है। तो क्या पाकिस्तान को असद उमर की जरूरत नहीं है, और क्या आप समझते हैं कि अब ये इमरान खान साहब का एक और यू टर्न है? देखिए, इमरान खान साहब का तो यू टर्न पता नहीं कितनी दफा हो चुकी है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक रीजनेबल आदमी, एक या दो तीन और होंगे ज्यादा कैबिनेट में, जिस तरह शाह महमूद हैं, एक क्रेडिबल नाम है, अगर आप वो भी नहीं होंगे और आप सारा डिपेंड करेंगे विद द लाइक्स ऑफ गंडापुर एंड फैसल पाटा एंड मुराद सईद एंड अली मोहम्मद वगैरह, तो मुझे अफसोस है कि हम पाकिस्तान हमने ऐसे लोगों के हाथ में दिया हुआ है जो तो खतरे की घंटी पहले से बज रही थी, अब और बजनी शुरू होगी। एंड वी शुड ऑल प्रे अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई हमें इमदाद मिल जाए तो और बात है, लेकिन ये हुकूमत इमरान खान के अंडर डिलीवर कर ही नहीं सकती। और ये नाकामी हर रोज आने वाले दिनों में, ये आज फिर आप लिख ले मेरी बात, फर्दर डेटोरेशन होगी और तबाही की तरफ पाकिस्तान की मईशत जाएगी। ठीक, मोहम्मद जुबैर साहब, कहिएगा करंट सिचुएशन में ये डिसीजन, जबकि IMF से भी बातचीत चल रही है और FATF से भी, और इसके अलावा बजट भी आने वाला है, इस फैसले का क्या असर देख रहे हैं आप मईशत के ऊपर? मोहम्मद जुबैर साहब से हम बात करेंगे, अपडेट करेंगे। बड़ी खबर, असद उमर ने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम मुझे खजाना की बजाय तवानाई का कलमदान देना चाहते थे, असद उमर की जानिब से ये ट्वीट की गई, और उन्होंने ये भी लिखा कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में PTI नया पाकिस्तान बनाएगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जावेद चौधरी साहब ने, मारूफ एंकर पर्सन है। जावेद चौधरी साहब, इमरान खान साहब 8-9 महीने इस मुल्क को यही समझाते रहे कि मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं है, लेकिन आज के इस असद उमर के फैसले के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खुद घबरा गए हैं मुल्क की मईशत को देखते हुए? देखिए, इमरान खान साहब के पास कब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि आखिरी जो टास्क थे दो असद उमर साहब के लिए, एक IMF का पैकेज फाइनल करना था जो वो नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने गलत बयानी ये की थी कि जब वो अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने कहा जी हमारा एक डील हो गई है, हेडलाइंस लगी अखबारात के अंदर, लेकिन अगले दिन IMF की तरफ से रिबटल आ गया कि हमारी कोई डील पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, अभी हमारी टेक्निकल टीम आएगी पाकिस्तान और आने के बाद वो एवेलुएट करेगी, फिर जाके मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद कहीं फैसला होगा। तो वो एक ऐसा झूठ था जिसकी वजह से खासी यहाँ पर रीशेप हुई, खासी एम्बैरेसमेंट हुई पाकिस्तान को। दूसरा, जो एमनेस्टी की ड्राफ्टिंग थी वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हुआ कि पूरी वजारत खजाना मिल के भी एक ड्राफ्ट नहीं कर सकी एमनेस्टी को, बार बार कैबिनेट में जाती रही और बार बार उसको देखा जाता रहा और बार बार उसको वापस भेजा जाता रहा। आखिरी जो ड्राफ्ट भेजा गया था वो काफी वो कट एंड पेस्ट था पिछली एमनेस्टी स्कीम्स का, बल्कि जो मिस्टर इस्माइल साहब ने जो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी उसके पैरा के पूरे पैराग्राफ उसके अंदर शामिल कर दिए गए थे। जावेद चौधरी साहब से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, उनसे मजीद भी बात करेंगे। असद उमर ने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है और इसके साथ साथ बड़े अहम मौके पर, इस ऐसे मौके पर जब बजट भी आने वाला है और IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बात करेंगे। दीगर पैनलिस्ट थे रहमान अज़हर, इमरान खान और आमिर लियास राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। एनर्जी की जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो दे दिया जाए, और आप बकौल असद उमर के अगर हम ट्वीट देखें तो ये एक वर्जन है जो वजीर आजम और उनके दरमियान जो है वो गुफ्तगू का हुआ। तो वजीर आजम क्यों तब्दील करना चाहेंगे? वजीर आजम इसीलिए तब्दील करना चाहेंगे कि आपकी जो है वो कारकर्दगी ठीक नहीं। अगर मरीज जो है वो ICU से निकल कर जो है ये वार्ड में ले आए हैं तो असद उमर को तब्दील करने की बात वजीर आजम क्यों करते? बात बड़ी वाज़ेह है कि असद उमर के हवाले से जो एतराजात थे, काबीना जो है वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी। जैसा मैंने पहले बात की कि उनकी काबीना के अंदर जो है वो इजलासों में जो है वो झड़पें हो चुकी थी। दूसरी, वजीर आजम उनकी कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन नहीं थे। वजीर आजम ने अगर उनसे कहा है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की जगह जो है वो पोर्टफोलियो कोई और ले लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वजीर आजम जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, या अगर वो मरीज को ICU से निकाल कर जो है वो वार्ड में ले आए तो वजीर आजम ने जो है वो उनको डॉक्टर को जो है वो तब्दील करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के लिए मैशत पर डिफेंड करना जो है वो मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से जो है वो असद उमर वार्ड से ICU से लेकर वार्ड में नहीं आए, बल्कि वार्ड से अगर उन्होंने ICU में पहुंचा दिया तो ये फैसला हुआ होगा कि उनकी वजारत को तब्दील किया जाए।
सही। इमरान खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। आईसीयू से वार्ड में मरीज शिफ्ट हुआ, जो मईशत है पाकिस्तानी मईशत, लेकिन मुआशी डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है कि मैं इस मरीज का इलाज मैं नहीं कर सकता। तो इस मरीज के मुस्तकबिल का फैसला अब कौन करेगा फिर? देखिए, असद उमर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं इस मरीज का इलाज नहीं कर सकता। उनको कहा गया कि आप ये वजारत छोड़ दें। डॉक्टर तो कह रहा था कि मैं मजीद इलाज कर सकता हूं, लेकिन उसको कहा कि आप दूसरा मरीज पकड़ लें जो बिजली का महकमा है, आप वहां चले जाएं, एनर्जी में वहां जाके काम करें। मामला ये है कि ये इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी थी नहीं, इसको बेहतर होना था, इसको बदतर नहीं होना था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद बदतर हुई और उसके बाद असद उमर ने इसको संभालने की बहुत सारी कोशिशें की, जिसका आमिर इलियास राणा जिक्र भी कर रहे थे। तो कुछ हद तक बेहतरी आने के बाद अभी भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जा रहे थे। और इमरान खान साहब ने ये फैसला एकदम नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुशावरत की है। उन्होंने अपनी आइंदा आने वाली टीम जो है उसके हवाले से पूरी जहन साजी की है, उन लोगों को चेक किया है, उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और फिर वो बेहतर लोगों को लेकर आने की पोजीशन में होंगे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब मजीद कितना दिल बड़ा करते हैं। क्या वो आने वाले वक्त में पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहाँ पे उस्मान बुज़दार एक बहुत बड़ा सवालिया निशान के तौर पे। ये बहुत बड़ा, इमरान आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान साहब के लिए कि अब पंजाब की वजारत आला को वो अब तब्दील करते हैं या नहीं। आमिर इलियास राणा साहब, क्या आप इमरान खान साहब की इस बात से इत्तफाक करेंगे कि मईशत के हालात इतने खराब नहीं थे और मईशत अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ये फैसला सामने आ गया? फिर आमिर इलियास राणा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? आमिर इलियास राणा साहब से भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस तमाम तर मामले पर क्या सूरत हाल देखते हैं और उनको क्या लगता है कि क्या वाकई मईशत इतनी खराब नहीं थी। लेकिन आपको ये बताएं कि 8-9 महीने के अंदर इस पाकिस्तान में मईशत के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। बिजली की कीमतें यहाँ बढ़ी हैं, गैस की कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों ने बढ़ा दिया, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ गया, बजट आने वाला है, 2 बजट मिनी बजट पहले पेश किए जा चुके हैं। आमिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आमिर साहब, आप क्या इस बात से इत्तफाक करेंगे कि मईशत की हालत इतनी बुरी नहीं थी और ये फैसला शायद बहुत जल्दबाजी में हो गया है? मईशत ने तो अभी बेहतरी की तरफ जाना था, लेकिन उससे पहले असद उमर साहब ने ये फैसला कर लिया। नहीं, मईशत के साथ तो खिलवाड़ पूरी हुकूमत ने किया ना। आप एक बंदे को कैसे निशाना बना सकते हैं? क्या असद उमर कैबिनेट में सारे फैसले खुद करते थे? सारी ईसीसी के डिसीजन जाते नहीं थे वहां पे? और प्राइम मिनिस्टर ने इनको ओथ लेने से पहले अनाउंस किया था। अभी इमरान साहब बात कर रहे थे जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब की, सेम पोजीशन है चीफ मिनिस्टर केपी की। ये सारी चॉइसेस लीडर ऑफ द पार्टी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। तो रिव्यू कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं फैसले। और जब असद उमर की बात वो मानते थे और अपनी ही बनाई हुई इक्तिसादी कौंसिल के कुछ फैसलों पे उन्होंने नहीं अमल किया, तो बताया कि एडवाइजरी कौंसिल किस लिए बनाई गई थी। यही वो इश्यूज हैं कि जैसे इन्होंने कहा था कि शुक्र है हमें उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट नहीं मिली, हमें तजर्बा नहीं था, लेकिन आप पंजाब में भी तजर्बा करा रहे हैं, आप केपी में भी तजर्बा करा रहे हैं और खुद फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और आपको अब ख्याल आया, सारी दुनिया आपको कह रही थी कि आईएमएफ के पास आपको फौरन जाना है। मईशत बेपनाह दबाव में थी, ये बात इनको ओथ से पहले की पता थी, लेकिन जब आपने ओथ ले लिया, डीब्रीफिंग हो गई, सारी चीजें आपके सामने आ गई, तो फिर असद उमर अकेले कैसे हावी हो सकते थे? जहां पूरी कारोबारी बरादरी ये बात कह रही थी कि डिवैल्यूएशन से जो मिफ्ता इस्माइल ने काम शुरू किया था, आपका प्रेशर नहीं बढ़ रहा कि भाई आप कर सकेंगे कि आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएं कि आप डिवैल्यू करके। ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा बिजनेसमैनों ने इसका फायदा उठाया कि वो पैसा पाकिस्तान में नहीं लाते जब उनको किसी किस्म का भी रिबेट दिया जाता है, चाहे वो आप कहें वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो नून का हो, ये सारे के सारे पैसे बाहर रख लेते हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम तो है नहीं, ट्रस्ट नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने खुद एमएनएसटी के ऊपर अप्रैल 2018 में कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं ये सारे पकड़ूंगा और इनको छोड़ूंगा नहीं। अब आप खुद एमएनएसटी ला रहे हैं तो आपकी कैबिनेट में भी वही सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से ये अगली कैबिनेट मीटिंग पे चला गया। और हालांकि ये आईएमएफ से क्लियर करा के लाए हैं असद उमर, एमएनएसटी के ऊपर उनको कोई इशू नहीं है। इशूज ये हैं कि जब आपके सऊदी अरब से भी पैसे आ गए, यूएई से भी आ गए, चाइना से भी आ गए, तो आपने उस वक्त जब आप थोड़े से मुस्तहकम होने लगे थे, नीचे एक मुसलसल छलनी लगी हुई थी कि ऊपर से पैसे डॉलरों की सूरत में आ रहे हैं और नीचे छलनी में निकल रहे हैं, उसको रोकने के लिए वाहिद जरिया था कि माशी इस्तेकाम के लिए आप आईएमएफ के पास जाते, साथ ही आपको वर्ल्ड बैंक मिल जाना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक मिल जाना था। आप नहीं गए, बहुत सारी मजबूरियां आप बताते रहे कि नहीं हम उनकी शराइत पे नहीं जाएंगे। ये जो पॉलिटिकल बयानात थे ना बाजी के, जब आप बहुत सारे यूटर्न ले चुके तो आपको सारे फैसले एक वक्त में कर लेने चाहिए कि जहां आपके साथी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे आपने फैसले किए हैं,
तो फिर कर ले, फिर उसको बजट या 3 महीने और 6 महीने लटका के काम नहीं चल सकता। अभी पंजाब के वजीर आला ने जैसे सेक्रेटरीज बदले हैं, बिल्कुल उन्होंने इख्तियार पहली दफा लिया है, चीफ सेक्रेटरी अभी वो बदलने लगे हैं, आईजी चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि जी जब सारे बंदे आप लोगों ने लगाए तो रिजल्ट मैं कैसे दूंगा। तो अब वो उनकी कैपेसिटी कितनी है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा वहां पे भी कि ब्यूरोक्रेट चेंज करके क्या करते हैं। ब्यूरोक्रेट वही आए ना जो शहबाज शरीफ के साथ डिलीवर कर रहे थे, लेकिन ये नई टीम भी तभी काम करेगी जब आप नैब को एक ब्रेक लगाएंगे कि सिविल सर्वेंट एक्ट में जहां उनको अपनी सेंस के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार है और इम्यूनिटी हासिल है, जैसे नैब के ऑफिसर्स को है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, 6-6 महीने जेल में रखते हैं, अपने पास रिमांड में रखते हैं, लेकिन कानून उनको प्रोटेक्शन देता है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। सेम कानून सिविल सर्वेंट के लिए भी है कि वो फैसले करें तो उनको प्रोटेक्शन है जो कि जीरो हो गई। ये दोनों चीजें मिल गई कि एक आपकी इक्तिसादी टीम ठीक नहीं परफॉर्म कर रही थी, ऊपर से ब्यूरोक्रेट ये तो अभी आए हैं ना यूनुस डागा जो बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं और इनको चांस मिलेगा और अभी ये काम करेंगे। लेकिन आपने स्टार्ट में ना टीमें चेंज की, जहाँ भी वहां पे लोग बैठे रहे। तो ये अब वो क्वेश्चन है कि जैसे खुद जो हमारे मुशीर तिजारत है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, ये मुशर्रफ दौर में भी इसी सेम सीट पे आए थे और जनरल अमजद का नैब पड़ गया था, तो फिर इन्होंने जीएचक्यू में जाके मीटिंग में कहा कि जनरल अमजद शोएब रिकॉर्ड पे बात कर चुके हैं, वो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस थे, कि इन्होंने कहा जी आप कारोबारी बरादरी को चलाना भी चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। जो सेम असद उमर अब बात रात कल कर रहे थे नैब के ऊपर कि कवानीन को बदलना होगा, हमें सरमायादारों को इस्तेकाम देना होगा, बिजनेसमैनों का ट्रस्ट लेना होगा, अब वो वहां आए जहां 8 महीने पहले इन्हें पहुंच जाना चाहिए था और अपनी पार्टी को इस बयानबाजी से रोकना चाहिए था जो शुगल मेले में मुसलसल बयानात दे के एहतसाब के नाम पे पूरी कारोबारी बरादरी को, बिजनेसमैनों को, इन्होंने जिनका रुख भी होना था पाकिस्तान, उससे भी रोक दिया कि पहले जरा ये इससे निमट ले फिर हम देखेंगे। क्योंकि 97-99 में नवाज शरीफ ये सारी चीजें करके देख चुके और एंड पे उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल आमिर साहब, आपने काफ़ी अहम पॉइंट्स उठाए हैं और खासतौर पर आपने जो कहा कि ये सिर्फ असद उमर का मसला नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की इसमें नाअहली सामने आती है। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर भी बताते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर के ओहदा छोड़ने के ऐलान से मुतालिक भी, और अब ये भी इतलात सामने आई हैं कि वो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं असद उमर ने वजारत छोड़ने का ऐलान किया है और उसके बाद अब कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इमरान खान साहब, अब मैं आपकी जानिब आऊंगा। मोहम्मद जुबैर जो कि असद उमर साहब के भाई हैं और साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े बड़े दावे कर दिए गए, असद उमर उन्हें कैसे मीट करते हैं, ये असद उमर की नाकामी नहीं है बल्कि इमरान खान की नाकामी है। इस पर आप क्या कहते हैं? यार एक तो मुझे आप ना बोलने के लिए वक्त पूरा दीजिएगा मेहरबानी करके, आप बाकियों को टोकते नहीं और आप बीच में रोक लेते हैं। जी जी फरमाइए। मैं आपको अर्ज करूं कि नवाज शरीफ ने हर शहर में जाके एयरपोर्ट बनाया था। जब नवाज शरीफ ये ऐलान करते फिर रहे थे पूरे पाकिस्तान में, दिया आपको, दिया 250 अरब दिया आपको, इतने 100 करोड़ दिया आपको, इतना पैसा दिया, तो क्या वो सारी चीजें बन गई? वो लीडर अनाउंसमेंट करते होते हैं भाई, ऐसा नहीं होता कि लीडर अनाउंसमेंट नहीं करते। लीडर अनाउंसमेंट करते हैं और हर जगह पे जाके करते हैं, हर शहर में जाके करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी डींगे पाकिस्तान के लीडरों ने दूसरों ने मारी हैं, इमरान खान ने उनसे मुख्तलिफ काम तो नहीं किया ना, बिल्कुल वैसे ही काम किया। सारे ख्वाब दिखाते हैं, इसने भी ख्वाब दिखाए और अब आप 7 महीनों के अंदर इमरान खान के ख्वाबों का आप हिसाब किताब मांग रहे हैं कि जनाब हिसाब दे दो। ये तो उनका अपना इंटरनल एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने एहतसाब करके अपना एक वजीर फारिग कर दिया। मामला ये है कि बात शुरू होती है इकोनॉमी पे और आप लेके जाते हैं नैब के ऊपर, और नैब पे आप इसलिए लेके जाते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का खानदान मुश्किल में है या जरदारी साहब का खानदान मुश्किल में है, स्टेटस को जो है वो मुश्किल में है, तो साहब जो है वो तो होना चाहिए। अगर नैब इतना बुरा था तो नवाज शरीफ खत्म कर देता 5 साल में, अगर नैब इतना बुरा था तो आसिफ अली जरदारी खत्म कर देता 5 साल में। इन्होंने 10 साल तक नैब को खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया इन्होंने नैब को खत्म? इसलिए नहीं किया कि इनको पता था कि ये एक अच्छा इदारा है और ये सही काम कर रहा है। इन्होंने खत्म नहीं किया, ये नैब के अच्छे काम के गवाह है दोनों और ये उसके सपोर्टर थे नैब के दोनों। अगर ये सपोर्टर ना होते और नैब को अच्छा इदारा ना समझते तो ये दोनों मिलकर उसको खत्म कर देते, जैसे इन्होंने और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में खत्म की हैं। अदलिया को इन्होंने बहाल कर दिया, 18वीं तरमीम ये लेके आए, वजीर आजम 3री दफा बनाने का कानून इन्होंने पास कर दिया, सूबा सरहद का नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने रख दिया। ये सारे बड़े बड़े काम ये कर सकते थे तो नैब को क्यों नहीं खत्म कर सकते थे? दरअसल मामला ये था कि ये सारा काला धंधा चल रहा था जी, और इस सारे काले धंधे के बीच में इनका काम चल रहा था। अब इमरान खान के ऊपर आप लाके डाल देते हैं 7 महीने के बाद कि उसने अपना वजीर तब्दील कर दिया। आप ये देखें कि इसहाक डार जब कैबिनेट में बैठता था किसी वजीर की जुर्रत नहीं थी सवाल करने की। ये आप मेरे से लिख के लें,
कोई वजीर इस जुर्रत का हामिल नहीं था कि इसहाक डार के सामने सवाल करे या आग उठा के बात भी करे, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। वो समझीदा वजीर आजम का वहां बैठ के जो मर्जी करता था। इसलिए आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उनके वज़रा सवाल करते हैं कैबिनेट में, उनके वज़रा जो है वो लड़ाई करते हैं कैबिनेट में। इसके अंदर एक जमहूरी कल्चर मौजूद है जो किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हुआ करता था। जहां पे असद उमर उनके सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे थे, वजीर आजम इस सारी सूरत को देख रहे थे। यानी कि आपका ये कहना है कि वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अहम कदम उठाया है, उन्होंने एहतसाब का अमल अपनी कैबिनेट से ही शुरू किया। आमिर लियास राणा साहब, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं इमरान खान साहब की कि वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और अब जो नए वज़ीर ख़जाना आएंगे आपके ख्याल में उनको भी 8-9 महीने का वक्त देना चाहिए, उससे पहले उन पर भी तनकीद ना हो, और जो पहले महंगाइयां हो गई वो असद उमर के खाते, अगली महंगाइयां नए वजीर के खाते पड़ जाएंगी और अवाम फिर कहां जाएंगे? देखें, हम वजीर आजम को जरूर अप्रिशिएट करेंगे जब वो नया वजीर खजाना लाएंगे और वो क्या माशी इस्तेकाम इस पाकिस्तान में लाएंगे। अभी तो जाहिर है उन्हीं की टीम की ये नाकामी हुई है, तो उस पर मैं क्या अप्रिशिएट करूं। हम रिजल्ट देखेंगे, पहले 6 महीने का था, अब 6 महीने की और बात हो रही है। जाहिर है हमने देखना है, गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट को काम करना है, इसे परफॉर्म करना चाहिए। जो आम आदमी की नजर में, जो बिजनेस मैन की नजर में इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रही थी, यही वजह है ना कि असद उमर को तब्दील किया। कोई लूडो खेलते हुए तो नहीं बदला, हालात को देखते हुए बदला है कि नहीं भाई इनके हाथ में, इनके बस में नहीं आ रहा। तो ये फैसला किया है, टीम आनी चाहिए कि काम करें तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। कैसे अच्छा काम आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा काम नहीं है। अब जो भी बात आपको करनी है वो रिजल्ट के नतीजे में देनी है। अब हमाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन FBR में बैठ के 3:15 बजे असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जाहिर है कि वो चुनी है उन्होंने वो जगह, तो वो अपनी वजूहात भी बताएंगे कि मैंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि वो जो कारनामे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और कैसा हुआ है। हमें इसी को बहस करना है कि अब हम 3:15 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेंगे कि वो बताएंगे कि क्या हालात थे, क्यों वजीर आजम ने उनसे ये कहा कि वो एनर्जी की वजारत में चले जाएं। तो जो पहला स्टार था उसको इसीलिए बदला कि वो परफॉर्म नहीं कर सका। अब आप इस पर मुझसे क्या अप्रिसिएशन करें? सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखना होगा कि अगली टीम में कौन लोग होते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। रहमान साहब से पहले मैं जावेद चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगा। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो जब काबीना के सेशंस होते थे तो उस वक्त बड़ी अप्रिसिएशन मिलती थी, तालियां बजाई जाती थी और कहा जाता था कि इस वजीर ने तो कमाल ही परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या वो परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं थी? वो क्या झूठी परफॉर्मेंस थी जिसपे तालियां बजवाई जाती थी? आपको क्या लगता है? जावेद चौधरी साहब लाइन पर नहीं है, उनसे दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन रहमान साहब यही सवाल आपसे कि जो काबीना के इजलास में एप्रिसिएशन दी जाती थी कि बहुत अच्छी, सब अच्छे की रिपोर्ट है, तो क्या वो सब अच्छा नहीं था? फिर आज हम ये कह सकते हैं? देखिए, वो सब अच्छा तो नहीं था और इसी वजह से जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो तब्दील करने का फैसला किया। अभी देखिए, जो सबसे ज्यादा जो आम चीज है, जो पिछले 8-9 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो शायद एहतसाब के मामले पर जो है वो नहीं हुआ, जो है वो मुश्किल में कोई नहीं आई। लोग जो है वो कुछ कहते हैं कि एहतसाब जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से होना चाहिए। 2 इश्यूज थे जिन पर सबसे ज्यादा जो है वो हीट अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ रही है। एक पंजाब वाला इशू है जिसके हवाले से भी बात हुई, और दूसरा जो है वो ये मईशत वाला मामला था। मईशत के हवाले से आप एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ इलेक्शन से पहले रहा है, एक तो इन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे हम हुकूमत में आएंगे चीजें ठीक हो जाएंगी। वो वादे पूरे नहीं हो सके। दूसरी जो चीज है जो आम है कि अपोजिशन अपने जो केसेस में उलझी हुई थी, वो एहतसाब वाला और इंतकाम वाला जो बयानिया था, वो कोई लोगों को खास जो है वो उस पर सपोर्ट नहीं आ रही, तभी हमने देखा वो कोई बाहर नहीं निकले। मगर महंगाई वाला एक ऐसा इशू था जिस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस नाकामी ने एक अवामी बयानिया अपोजिशन के हाथ में थमा दिया, और यही चीज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर जो है वो इंतहाई खतरनाक जो है वो साबित हो सकती थी। देखिए, हुकूमत को अगर लोगों ने जज करना है तो वो इस चीज पर जज नहीं करना कि उन्होंने एहतसाब जो है वो कितना अच्छा किया, इस चीज पर जज नहीं करना कि उन्होंने जब वो घर बनाई। सही, रहमान साहब, आमिर लियास राणा साहब, जावेद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, आप तमाम लोग हमारे साथ रहे। हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद इस अहम इशू पर आपसे मजीद बात होगी।
वजीर खजाना असद उमर का वजारत खजाना छोड़ने का फैसला और कोई नई वजारत ना लेने का बड़ा ऐलान। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा, वजीर आजम मुझे खजाना की बजाय तवानाई का कलमदान देना चाहते थे। वजारतों की तब्दीली में कोई भी महकमा लेने से इनकार कर दिया। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पीटीआई नया पाकिस्तान बनाएगी। असद उमर की आज भी वजारत खजाना में मुलाकातें तय थीं। हम बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर पर। असद उमर ने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बारे में कई दिनों से चमगोइयां तो जारी थी, लेकिन आज वजीर खजाना असद उमर ने खुद ट्वीट के जरिए इन खबरों की तस्दीक कर दी है। वजीर आजम मुझे खजाना की बजाय तवानाई का कलमदान देना चाहते थे। असद उमर ने ट्वीट में यह बता दिया है और यह भी कहा है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पीटीआई नया पाकिस्तान बनाएगी। असद उमर का वजारत छोड़ने का फैसला, और उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुझे खजाना की बजाय तवानाई का कलमदान देना चाहते थे। वजीर खजाना असद उमर की ट्वीट जिसमें कहा कि इमरान खान की क़यादत में पीटीआई नया पाकिस्तान बनाएगी, इन ख्वाहिशात का इजहार भी वजीर खजाना की जानिब से किया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि वजीर आजम उन्हें तवानाई का कलमदान देना चाहते थे। वजीर खजाना असद उमर का बड़ा ऐलान, इसी हवाले से बात करते हैं। प्रोग्राम तकरार के एंकर पर्सन इमरान खान और सेंटर स्टेज के एंकर पर्सन रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर शख्सियात भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले बात करेंगे रहमान साहब आपसे, ये बड़ा ऐलान और फैसला कर लिया गया है पीटीआई की जानिब से, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि 8 महीने तक तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि इस मईशत की बदहाली की जिम्मेदार साबिका हुकूमतें हैं, साबिका अदवार हैं, तो अब असद उमर को इस्तीफा देने का मतलब तो यही लिया जा सकता है कि ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी, वो मईशत को संभाल नहीं पाए। देखिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ अगर असद उमर पर तमाम की तमाम डाल दी जाएगी तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी होगी। ये हुकूमत की जो है वो नाकामी से जरूर कहा जा सकता है। एक तो ये कि असद उमर का जो वजीर खजाना बनना है, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि तमाम के तमाम लोग जो है वो इस पर उनको पता था। इमरान खान जो बाकी हल्के हैं, असद उमर खुद, उन्हें इलेक्शन से पहले मालूम था कि असद उमर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ये वो मिनिस्टर है जिनका इमरान खान ने, जैसे आमिर इलियास राना भी बात कर रहे थे कि जिनका ऐलान इमरान खान ने हलफ से पहले कर दिया था। इन्होंने इंटरव्यूज पहले देना शुरू कर दिए थे क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वजीर खजाना थे। अब ये जो हुकूमत की जो नाकामी है मईशत के हवाले से, इसको जो है वो सिर्फ असद उमर की नाकामी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वजीर आजम इमरान खान है, असद उमर के बहुत सारे फैसले हो सकते हैं, उनकी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, मगर बहैसियत मजमूई ये काबीना जो है वो इकट्ठी खड़ी है। पार्लिमानी डेमोक्रेसी, इसमें काबीना जो है और वजीर आजम जो है उनका जो है वो रूल होता है। और इसी वजह से मैं नहीं समझता कि इसका नाकामी को अगर किसी के खाते में डालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ असद उमर होंगे। रही बात दूसरी चीज के जो दावे थे, देखिए मईशत के हवाले से जो आपका ये बयानिया कि ये तमाम का तमाम जो है वो पिछली हुकूमतों का किया था, लोग इसको सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी हुकूमत को ये कहना, वो पहले 2-3 माह में तो ये जरूर बात कह सकती है कि देखिए जो अभी कुछ हो रहा है ये पिछलों के किए धरे की वजह से हो रहा है, मगर अगर 9 महीने हो चुके हैं और आप लोगों के लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सके तो लोग आपको इसका जिम्मेदार समझेंगे। सोने पे सुहागा ये कि मईशत के हवाले से आप कोई गलत बयानी नहीं कर सकते, लोगों को तसल्ली नहीं दे सकते। अभी पिछले दिनों में हुआ क्या है, आपके जो मुआशी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो आलमी इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। क्या लोगों को उस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी का नहीं पता चलता जब लोग बाजार में जो है वो चीजें खरीदने जाते हैं? क्या उस वक्त जो है वो अपोजिशन को और जो बाकी जो है वो हुकूमत के अपने भी लोग हैं उनको जो है वो मईशत का पता नहीं चलता जब जो है वो फैसले बर वक्त नहीं होते और जो चीजें जो है वो मुल्क के लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाती हैं? तो आप अगर भले ये कहते रहे कि हम ICU से निकाल कर जो है वो वार्ड में ले आए हैं, आप भले ये कहते रहे कि ये सब कुछ जो है वो अपोजिशन का किया धरा है, लोग इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि मईशत और जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका एक आम शख्स से है, हर पॉलिटिकल पार्टी से है, हर जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले शख्स है वो मुतासिर होता है मईशत से। तो ये जो नाकामी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं रह सकती और मेरा ख्याल है इसी वजह से ये सबसे आम पोर्टफोलियो है
और ये जो है वो फैसला जो है वो हमने देखा। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं अब पाकिस्तान की अवाम, कारोबारी तबका या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स किस बात पे यकीन करें? वो नैरेटिव जो पिछले 8-9 माह तक बताया जाता रहा कि ये अब तक जो बदहाली है पाकिस्तान की, ये साबिका हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, या फिर इस नैरेटिव पे कि ये हुकूमत नाअहल है, इसने होमवर्क नहीं किया, इस वजह से मईशत बदहाल हुई? दोनों पे यकीन कर लें, दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक्चुअली असद उमर के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में इनकलाब लाने चली थी। ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इनकलाब लेके आए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए, पाकिस्तान में हर चीज जो स्याह है उसको सफेद किया जाए और ग्रे एरियाज जो है उनको खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये इतना बड़ा माफिया है और इतने सारे लोग हैं इसके साथ वाबस्ता कि वो अपने मफादात पे समझौता करने को तैयार नहीं थे। बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से खाइफ होकर अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत से फायदा उठाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का जो एक ग्रे बहुत बड़ा एरिया है उससे फायदा उठाते हैं। मैं आपको उसकी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, मुझे पता है, मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर। तो असद उमर साहब चाह रहे थे कि ये रातों रात ठीक हो जाए। ये सारी चीजें रिफॉर्म्स के साथ ठीक होती हैं, ग्रेजुअली ठीक होती हैं, इनमें सालों लगते हैं। लेकिन उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत दबाव था कि हमने इन चीजों को जल्दी जल्दी करना है और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की और कोलैप्स हो गया। और हुआ ये कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया। लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल लिया, आपका स्टॉक एक्सचेंज कहां पे गया, आपका मार्केट के अंदर पैसे की जो सर्कुलेशन है वो खत्म हो गई, उसके नतीजे में आपकी महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए, डॉलर ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खसूसन असद उमर साहब की उस पॉलिसी का नतीजा थी जिसमें वो सारी इकोनॉमी को वाइट करना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे थे। और ये वो काम है जो सारे वज़राए खजाना करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इससे पहले आने वाले वज़राए खजाना इतने बोल्ड स्टेप नहीं ले पाए और उनको पता था कि इसका रिएक्शन आएगा, यहाँ कारोबारी तबकात और इवन ब्यूरोक्रेसी जो है उनके बहुत बड़े बड़े मफादात हैं, उनको जब चोट लगेगी तो वो रिएक्ट करेंगे और मार्केट मुतासर हो जाएगी। असद उमर के साथ एक्चुअली यही हुआ है। मार्केट मुतासर हो गई और सारा मलबा असद उमर के ऊपर पड़ गया, क्योंकि और पड़ना भी चाहिए था, क्योंकि वो इसको असेस नहीं कर पाए, इसकी नजाकत को या इसकी हसासियत को वो समझ नहीं पाए और उसके बाद सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब असद उमर साहब गुज़िश्ता चंद माह से पुरानी रविश पे जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि सरमायादार का एतमाद वापस आए, किसी तरह लोग वापस राजी हो जाएं। लेकिन लोग राजी नहीं हो रहे थे असद उमर साहब को हटाने तक। और ये बात बारहा कही जा रही थी, कैबिनेट मेंबर्स को अपने पैगाम भिजवाए जा रहे थे बहुत बड़े बड़े कारोबारी तबकात की तरफ से कि हमें असद उमर कबूल नहीं है। और ये बात वज़ीर आज़म तक भी पहुंचाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट ये बात करती रही है और बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर ये बात होती रही है। तो असद उमर साहब को अब हटाना मजबूरी बन चुका था। उनको हटा के जो दूसरा बंदा लेकर आएंगे वो कहेगा वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। लेकिन अब उनको गो स्लो की पॉलिसी पे अमल करना पड़ेगा ताकि सरमायादार जो है वो वापस पैसा अपना लेकर आए मार्केट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी जो है वो वापस काम करना शुरू करे, तब जाके फिर दोबारा मार्केट खड़ी होगी। तो असद उमर चला गया, किसी और को लेकर आएंगे, तहरीक इंसाफ ने करना तो वही है। लेकिन लोगों को चाहिए महंगाई से छुटकारा, लोगों को चाहिए उनकी इकोनॉमी में बेहतरी, और वो लाने के लिए अभी आप 1-1.5 साल तक कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप माशी आंकड़े देखें तो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप 1-1.5 साल तक कोई बहुत बड़ी उम्मीद बांध के बैठ जाएं। पाकिस्तान जहां पे पहुंच गया है वहां से वापस आते आते 1-1.5 साल लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। रहमान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? असद उमर वो खिलाड़ी थे कप्तान की टीम के जिन्हें शुरू से सेल करती आई है पीटीआई कि उनके पास ऐसा प्लान है जिससे इस मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, पेट्रोल 40-50 रुपए तक आ जाएगा, IMF के वजह से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास अपने झोली नहीं फैलानी पड़ेगी पाकिस्तान को। लेकिन अब जबकि 8-9 महीने के बाद मुल्क इस दौराहे पर है, क्या सिर्फ उन्हें जिम्मेदार करार दे देना ये मुनासिब होगा? क्या ये मुमकिन है कि अब तक जो मईशत से मुतल्लिक फैसले होते रहे ये अकेले असद उमर करते रहे, इन्हें वजीर आजम की सपोर्ट हासिल नहीं थी, उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं थी? देखिए जुनेद, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, इसने अपने पोस्टर बॉयज के साथ जो है वो कुछ अच्छा नहीं किया। और आपके सामने असद उमर का तो आपने जो है वो जिक्र कर दिया, मगर इससे पहले ये मत भूलें कि नासिर दुरानी जो है जो पंजाब में गए थे उनके साथ जो है वो क्या हुई, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी और फिर पुलिस रिफॉर्म्स तो ना हो सकी, मगर अब वापस जो शहबाज शरीफ का जो IG था वो जरूर जो है वो वापस आ गया है। तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में होती है और अपोजिशन में जो इन्होंने सियासत की, जिस तरह से इन्होंने बातें की, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो ऑन रिकॉर्ड रही।
और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ज्यादा जो असद उमर के हवाले से बात की जाती थी वो यही थी कि जहां पर असद उमर जाते थे, जिस मीटिंग में हमारे एंकर्स के साथ जो है वो एक उनकी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कुछ सवाल जो है वो लेने की कोशिश की, तो सबसे ज्यादा जो है वो उन पर बात यही हुई कि क्या आप उस वक्त गलत थे जब आप ये तनकीद कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम पर, पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर, बिजली गैस के महंगे होने पर लेकर, महंगाई के हवाले से जो है वो हुकूमत पर तनकीद है, या आप आज गलत है जब आप जो है वो ये तमाम फैसले जो है वो खुद ले रहे हैं? तो मेरा ख्याल है असद उमर के पास जो है वो उस वक्त इस सवाल का जो है वो कोई जवाब नहीं था, और वो उसकी वजह यही थी कि ऑपोजिशन करना जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ गेम है, जबकि हुकूमत करना जो है वो एक बिल्कुल ही उससे अलग खेल है। और हुकूमत में आकर उन्हें इस चीज का अंदाजा हो गया कि जो है वो हुकूमत में ये फैसले लेना कितना मुश्किल होते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि उनकी पार्टी के जो लोग थे वो उनके फैसलों को, हुकूमत की मौशी सूरत हाल को कोई डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और इसी वजह से मैंने जैसे बार बार उस बात का जिक्र करना पड़ता है कि काबीना के अंदर असद उमर की मुखालफत जो है वो मौजूद थी, और इसका एक बहुत बड़ा मजर जो है वो हमने देखा पिछले 2 दिनों में काबीना में जो एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जो बहस होती रही, मिनिस्टर्स ने बड़ा खुलकर जो है वो मुखालफत की। पहले एक इजलास हुआ जब इसका मंजूरी देनी थी, और उस इजलास की वजह से पार्लियामेंट का इजलास जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास से तब तक नहीं बुला सकते जब तक वो उस हवाले से फैसला नहीं हो जाता, तब फैसला ना हो सका। फिर एक खुसूसी इजलास बुलाया गया एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जिसमें ये फैसला लेना था, तब भी ये फैसला जो है वो नहीं लिया जा सका। और अब असद उमर का तीसरे दिन जो है वो फैसला तो नहीं हुआ एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, अलबत्ता इस्तीफा जो है वो जरूर आ गया है। तो ये असद उमर के लिए जो है वो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी, और ना सिर्फ ये कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के तनाव, बल्कि पार्टी के अंदर उनके लिए जो है वो ये बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, यही सवाल आपसे भी करूंगा कि इमरान खान साहब का तो हमेशा से ही मौकफ रहा है कि अगर टॉप लीडरशिप अच्छी हो, ईमानदार हो, तो फिर लोग भी उस पर एतमाद करते हैं। यहाँ पे सदका खैरात सबसे ज्यादा किया जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता। तो अब जबकि तमाम फैसले की जिम्मेदारी और